जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं कोई फकीर और महात्मा नहीं हूँ। मैं ना कोई ओलिया हूँ और ना कोई पैगंबर और ना अवतारी हूँ। मैं भी एक आपकी तरह से इंसान और आदमी हूँ। जैसे आप हैं वैसे मैं भी हूँ। और जो आपको हक उस खुदा ने अधिकार दिए मुझे भी दिया है। आपने उसका उपयोग किया या नहीं किया ये तो आप जाने। मैंने उसका उपयोग किया। मैं मुर्शिद और गुरुओं के चरणों में गया और अपने गुनाहों की माफी मांगी। न मालूम किस जन्म के होंगे, उस समय पर उनके चरणों में मस्तक को रखा और उनकी मेहरबानी और दया लेकर जो उन्होंने दी थी उसकी रियाज और अभ्यास और साधन और योग किया। बाबा जी आपके सामने बैठा है। ये भी किराए के मकान में है। मुझको भी इस किराए के मकान को खाली करना है। मैंने उसके दिए हुए मकान से अपना काम कर लिया और जब भी उसका हुक्म हो जाएगा, आज्ञा हो जाए, फौरन खाली करने के लिए तैयार हूँ। इस किराए के मकान का नाम जो गोस्वामी जी का नाम हुआ है, हम नाम तो लेते नहीं है। और एक छोटा सा आश्रम मथुरा में है जहाँ के कई लाख आदमी प्रतिवर्ष जाया करते हैं। सच्चे सनातन धर्म का प्रचार करता हूँ। जीवात्मा जहाँ से आई उसी घर में पहुँचाने का रास्ता इस मनुष्य रूपी मकान में सबके पास है। ये सबके पास है। उस रास्ते को बतलाता हूँ। मैं ईश्वर को और आत्मा को मानता हूँ। रामायण और गीता और वेद पुराण शास्त्र इन सबको माथे रखता हूँ। कहते थे लोग टाट वाले, जय गुरुदेव वाले रामायण को नहीं मानते हैं, फलानी चीज को नहीं मानते हैं, ढेकी चीज को मानते हैं। गुरु महाराज कहते हैं हम रामायण को, गीता को, वेद को, पुराण को, शास्त्र को इन सबको सर माथे रखता हूँ। उसमें जो शिक्षा लिखी है हुई है उसका पालन स्वयं करता हूँ। देखो भैया कुछ समझ में बैठ रहे हो तो बहुत बढ़िया पुकारो और नहीं तुम सोचो नहीं बैठ रहे हो तो अपने ऐसा चुप बैठना हो। समझ नहीं बैठेगी तो फिर कहाँ बैठा गुरु महाराज की वाणी समझ नहीं बैठेगी तो कहाँ बैठा होगा। नाम का प्रचार करता हूँ। लेकिन विशेष बात आपको एक यह मिलेगी कि सारे हिंदुस्तान में मैं जय गुरुदेव नाम का प्रचार करता हूँ। और जय गुरुदेव नाम उस परम पिता सर्व शक्तिमान उस प्रभु का है जो जन्म में और मरण में नहीं आता है, जो छोटा और बड़ा नहीं होता है, जहाँ सुबह और शाम नहीं होते, जो हिंदू और मुसलमान नहीं बनाता, वह परम पिता परमात्मा, वह प्रभु, उसका नाम जय गुरुदेव है। पूरे हिंदुस्तान में जय गुरुदेव नाम मिलेगा। सारे हिंदुस्तान में जिधर भी जाएंगे आपको जय गुरुदेव नाम का प्रचार मिलेगा। मुझको बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन बात असली ये है कि जब आपका कपड़ा गंदा हो जाए तो आप या तो साबुन लगाए या धोए कपड़े को साफ करके आपको दे दे। इसी तरह हे ब्राह्मणों क्षत्रियों वैश्यों, वास्तव में मैं कोई जाति का धोबी नहीं हूँ, लेकिन वैसे मैं धोबी का काम सदैव ही से करता रहूँगा। आपके बीच राम ने, कृष्ण ने, कबीर ने, रैदास ने, गोस्वामी जी ने, मीराबाई ने और बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, वाल्मीकि गुरु भी आए, उन्होंने भी यही काम धोबी का किया था। मैं भी वही धोबी का काम करता हूँ। क्या करते हैं काम? मन को, बुद्धि को, चित्त को, अंतकरण को, जीवात्मा को, आँख को और कान को साफ करता हूँ। जब नेत्र खोलता हूँ और सब नेत्र ज्ञान तो जब ने तीसरा नेत्र है जो मनुष्य रूपी मकान में सबके पास है।
कोई ये सोचे कि हमारे पास नहीं है। बच्चा वो बच्चा है, जिसने जन्म लिया है तो सबके पास है, सबके खोलता हूँ। और उसके बिना मनुष्य रूपी मकान में खुले हुए न स्वर्ग में जा सकते हैं, न वैकुंठ में, न ब्रह्म का दर्शन, न विष्णु का दर्शन, न शिव का दर्शन, न ईश्वर का और पार ब्रह्म का दर्शन। महात्मा मिलेंगे तभी दर्शन होगा। ये अनिवार्य और जरूरी है कि कोई आपको महात्मा मिल जाए जो आपके मनुष्य रूपी कपड़े को साफ कर दे और द्रव नेत्र ज्ञान जो आपका खुल जाए, तो परमात्मा के मन जो राम नाम रूपी मन सबके अंदर जल रही है, जिसका अधिकार प्राय प्रत्येक प्राणी को, प्रत्येक जाति वालों को मिला है, उसमें कोई विभाजन नहीं कर दिया कि मुझको केवल यह पा सकता है और ये नहीं पा सकता। जब कभी इच्छा हो भगवान को मिलने की मनुष्य शरीर में मरने के पहले, तो बाबा जी के पास में आप चले आइए। जब आपको भगवान से मिलने के अनुरोध है तो गुरु महाराज के पास पहुंचो और आपके लिए बिल्कुल दर्शन होंगे। अब आप जब कभी इच्छा हो भगवान को मिलने की मनुष्य शरीर में मरने के पहले, तो बाबा जी के पास में आप चले आइए। आपका कोई गृहस्थ आश्रम नहीं छुड़ाया जाएगा, न साधु बनाना है, न घर को छुड़ाना है, न कपड़ों को छुड़ाना है, न खाना छुड़ाना है, न कोई काम छुड़ाना है। अपने अपने घर में स्त्री पुरुष रहो, दिन में काम करो, खेती करो, नौकरी करो, व्यवसाय करो और शाम को आओ बच्चों की सेवा करो। आप मनुष्य रूपी मकान में भगवान का जो मंदिर है, उसी मंदिर में परम पिता हमेशा से बैठा हुआ है। अपनी आँख के खोलने का रास्ता बाबा से ले लो। ये रास्ता जो सत्संग में नामदान के रूप में मिलेगा। नर नारियों, बच्चे बच्चियों, जब बिना गुरु के मंदिर में पूजा इबादत मस्जिद में नमाज करोगे तो भगवान खुदा ईश्वर कैसे मिलेगा। सत्संग ही महान है, सत्संग से धुलाई होगी, सत्संग से ही पता चलेगा कि सूरत कहाँ से आए। अभी आपने सत्संग नहीं सुना, सत्संग सुनाना होगा और सत्संग में ही नाम की प्राप्ति होगी। जय गुरुदेव। गुरु मंत्र नहीं, दीक्षा नहीं, नामदान। तो पहले युगों में सतयुग त्रेता द्वापर में कहते थे मंत्र, गुरु मंत्र दीक्षा, और अब यह तीनों कुछ नहीं। अब इसे नामदान के बराबर कोई दान नहीं। सरल आसान सीधा अच्छा है। लेट कर करो, 15 मिनट करो, कभी खेत में करो, कचहरी में करो, दफ्तर में करो, दुकान में करो। समय आपको नहीं मिलता है तो अरे टट्टी में बैठ के तो कर लो। क्या कह रहे हैं? ये टट्टी में बैठ के तो कर लो। 2, 3, 4, 5, 10 मिनट के लिए तुम टट्टी करने तो जाते ही हो, तो वहाँ कराओ। नहाने धोने के तिलक छापे लगाने की कोई हमारे गुरु महाराज का आदेश ही नहीं है। 2 मिनट मेहनत करो, 2 मिनट की मजदूरी। 10 मिनट मेहनत करो तो 10 मिनट की मजदूरी। भगवान के दरबार में मेहनत की मजदूरी नहीं रखी जाती। आप जब भजन तपस्या और भजन करोगे तो गुरु महाराज कह रहे हैं आपकी मजदूरी नहीं रखी जाएगी, आपको लिए संग संग मिलेगा जाती। तो आप पाओगे, नहीं करोगे तो नहीं। हमेशा ज्यादा साफ कहने वाला कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा जितना गुरु महाराज कह रहे हैं। बच्चों, इससे ज्यादा साफ कहने वाला कोई तुम्हारे लिए नहीं मिलेगा। नाम के कमाई करो, सब सिद्धियां मिल जाएंगे। वह रसायन क्यों नहीं कमाते? नाम रसायन से सब देवता ब्रह्म विष्णु इत्यादि हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। जो ब्रह्मा विष्णु महादेव जो हथगां वे तुम्हें हाथ जोड़ जोड़ के खड़े हुए। बहुत शक्ति है, बहुत ताकत है।
यह युग के नाम के लेकर कमाई करो। मैं जानता हूँ कि आप इसको नहीं जानते हैं। मैंने गुरु महाराज के अमूल्य चीज को जमीन में डाल दिया। मैंने कई महात्माओं को कहा कि आपके पास यह हीरा है, आप इसे संसार में बांटे तो सबका कल्याण हो जाए। संतों से महात्माओं से कहा था गुरु महाराज ने, अर्ज करी थी, अरे भाई तुम इस हीरा को बांटो, तुम्हारा ये तुम्हें चलो काम आएगी, कल्याण हो जाएगा। थोड़ा काम छोड़ना होगा। इस प्रकार के सुगम साधारण शिक्षा सारे भारतवर्ष में देता हूँ। जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं हूँ। कुछ सरलता तथा सदाचार की बातें जो बुरी हैं उसे सबको छोड़ना होगा। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, छोटा हो, बड़ा हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, कोई भी हो, और उनको ये बुराइयां सभी छोड़नी होगी। चोरी हिंदू मुसलमान छोटे बड़े के लिए, डकैती हिंदू मुसलमान छोटे बड़े के लिए वर्जित और बुरी है। इन कामों के लिए मुसलमानों के पुस्तकों में और हिंदुओं के पुस्तकों में सबके लिए मना किया गया है, लेकिन हम सब उन सब कामों को करते हुए बुरे रास्ते पर उतर गए हैं। मानव कर्म छूट गया, मानव धर्म भी छूट गया, अध्यात्म धर्म भी छूट गया, आत्मा कल्याण का मार्ग भी छूट गया। आत्मा कल्याण के सद्गुण और सद्विचार भी चले गए। मानव विचार भी हमारे अंदर नहीं रहे। धर्म के स्थापना के लिए कोई न कोई महान आत्मा आती है। यह तो पशुओं के विचार इस समय उत्पन्न हो गए। इंसानों में पशुओं के विचार उत्पन्न हो गए और उसको छुड़ाने के लिए भारत में किसी न किसी को आना ही पड़ता है। ये आपके धर्म पुस्तकें बताती हैं, कभी बुद्ध बनकर, कभी राम बनकर, कभी कृष्ण बनकर, कभी कबीर बनकर, कभी गोस्वामी जी बनकर और कभी मोहम्मद महावीर शंकराचार्य बनकर। जब जैसा समय आता है मनुष्य को नष्ट होता है, मनुष्य पीड़ित होते हैं, हाहाकार होता है, झूठ छल कपट भरे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार अनेक विकार उत्पन्न हो जाते हैं। हिंसाएं होने लगती हैं, न्याय नीति और सत्य नाम के कोई चीज रहती नहीं। तो ऐसे समय पर सारे देश में मानव में अधर्म फैल जाता है। धर्म के स्थापना के लिए कोई न कोई इस मनुष्य रूपी किराए के मकान में महान आत्मा आती है। उसको साक्षात्कार मनुष्य रूपी किराए के मकान में होता है और इसी के द्वारा समाज का, मनुष्य का, देश का और सब चीजों का परिवर्तन होता है। और वह सब न्याय, सब नीतियों को जानते हैं। हम लोगों के लिए कहा गया था कि हम अपने हक हलाल के कमाई में से 10वां हिस्सा गरीबों, मोहताजों, साधु फकीरों के सेवा में खर्च करें और अपने शरीर को पाक रखें। हम लोग समझ से कम काम लेते तो इतने खराबी न होते। आखिर तो जिम्मा आपके सर मढ़ा गया है। प्रजातंत्र प्रणाली का जो अधिकार था उसका भी दुरुपयोग किया। प्रजातंत्र में राजा बनाने का अधिकार आपको मिला। आप जिसको राजा बनाएंगे वह जो करेगा भोक्ता बनोगे। अपने कर्मों का भार है ही। बाबा जी की कोई ख्वाहिश नहीं। मेहनत और ईमानदारी से काम करो। लोग कह डालेंगे कि बाबा जी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की ख्वाहिश रखते हैं, तो मुझे किसी पद की ख्वाहिश होगी। जहाँ 10 करोड़ लोग कतार बना करके, जो महाराज कह रहे हैं, जहाँ 10 करोड़ लोग कतार लाइन लगाए कर भाव के फूल चढ़ाते हो, उससे बड़ा क्या पद है। 110 किलोमीटर, 120 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में वो काफिला चला था, उसमें हम मौजूद थे। हवाई जहाजों में फूल भर भर के
और तुम इसे लो, ऊपर से हवाई जहाज फूल बरसा रही है और गाड़ी नीचे चल रही है, पूरी पूरी सड़क लाल सड़क हो जाए फूलों के मारे। इतनी बरसामन जैसे बरसा है नहीं ये फूल भी हमने फूल हमने देखे वो काफी इतने तुम्हें चलो। गुरु महाराज ने कहा, कह 10 करोड़ लोग कतार लगाकर भाव के फूल चढ़ाते हो, उससे बड़ा क्या पद। ये पद तुम लो, इनकी तुम लो, वो ठिकाने लगेंगे। ये जो इनके लिए गुरु महाराज बोले थे एक बार, इनके लिए ऐसी ऐसी भुखारियाँ बना दी गई हैं, जो उन भुखारियों में इनके लिए तुम इसी लो बेदंड लगाए जाएंगे, बेदंडे पड़ेंगे इनमें, जो ये जिंदगी भर याद करेंगे। इतनी बुरी हालत इन लोगों की खराब हो गई, जो गरीब भाइयों के इंसानों की सारा धन इकट्ठा कर करके विदेशों में फेंक दिया। तो ये सत्य है क्या? ये राज सत्य चल रहा है? ये नीति है? कोई नीति नहीं, सब बकवास है। तुम इसे लो और झूठ बोल बोल के नहीं इस गरीब जनता पे से वोटों को ले जाते हैं और बन गए प्रधानमंत्री, बन गए MP, बन गए MLA, बन गए हम सरपंच, बन गए हम पंच, हम बन गए जिला प्रमुख। और चांद गरीब बनते कोई बिचारी नहीं होना है, पूछे तू कहाँ पड़ो है, तू भूखो है क्या प्यासो है। ये हालत देश के अंदर हो रही है, ये हालत गरीबों की हो रही है। गुरु महाराज ने कहा था, ये बच्चों उस समय तुम्हारे सामने देखने को मिलेगा जो गरीबों की औरत हीरा मोती पन्ना और जवाहरात की जड़ी हुई साड़ी और धोती में मिलेंगी। जब ये झमझमाट की होती तो रास्ता को निकलेंगे, जब सब लोग ये कहेंगे, अरे तो गरीब की औरत थी भाई, इसमें हीरा मोती पन्ना की जवाहर वो कहाँ से आ गया? वो तुम्हें सामने आगे चल के मिलेगा। ये बस सोचो गुरु महाराज कहीं वैसे लगे हो, वैसे लगे घासे खोदा गुरु महाराज, काम होगा, सब होगा। जो गुरु महाराज ने मुंह से निकाल दिया वो एक भी बात चलने वाली नहीं है। और ये अरबों खरबों संकों वर्षत ये जो पासाहारी शराबी कबाबी चुर्री चपाटे गुटका मुटका भांग गांजा सुल्फा चर्च अभी ये सब खाने वालों को सीधा डायरेक्ट नरक जाने का अधिकार मिलेगा। जाओ नरक, अरबों खरबों संकों वर्ष तक पड़े रहो उस नरकों में और माफे डंडे पड़ेंगे इनमें। जब कहेंगे हे भगवान, जब ये मत चिल्लाएंगे, ऐसे चिल्लाएंगे झाड़ मारेंगे बड़े जोर से, तो 2-2 किलोमीटर तक इनकी झाड़ जाएगी, वहां पर कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसी हालत इन लोगों की होगी। तो अभी क्या देखा, देखते जाओ। तो अगर आराम चाहते हो तो मेहनत और ईमानदारी से काम करो, फिर 1 घंटे भगवान की सच्ची पूजा करो, खुदा की सच्ची इबादत करो और ग्रस्त साहब का समझकर पाठ करो। ये नहीं कि ऐसे ही कर लिया। अगर सब लोग इसमें लग जाएं तो सब खामियाज या खत्म, सबके दिल पाक साफ हो जाए। आपने अपना निशाना गिरने का बना लिया है, इसलिए महात्मा दौड़ेंगे, जब कहने लगोगे सब बताएंगे। अगर महात्मा गांधी महात्मा के साथ में महात्मा शब्द का लगा हुआ नहीं होता, जो महाराज बता रहे गांधी महात्मा के साथ जो महात्मा शब्द आगे लगा नहीं होता तो कुछ नहीं कर सकते थे। गांधी महात्मा कुछ नहीं कर सकते, जो महात्मा शब्द आगे नहीं होता तो उस महात्मा शब्द से ही महात्मा गांधी जी ने ये अपने काम किए। एक लंगोटी लगाई और तुम्हें सोचो भारत के अंदर घूमे और तुम्हें घास की रोटियां खाई उन लोगों ने जब हिंदुस्तान को आजाद किया था। वैसे ही लल्लू पंजू की बातों से आजाद नहीं हुआ। तो अब गुरु महाराज ने फिर कहा, ये बच्चों, जिनने से हिंदुस्तान को क्या नाम है आजाद किया था, उनके लिए अब तुम्हें सिरों में सूर्य पे चढ़ा दिए गए, फांसी पे लगा दिए गए, दीवारों में चल दिए गए। इनके लिए गुरु महाराज ने अब सबके लिए जन्म दे दिया मनुष्य शरीर। और वे स्कूलों के अंदर पढ़ रहे हैं, वे स्कूलों के अंदर पढ़ रहे हैं। और तुम्हें सुनो, कुछ बच्चे निकले आए हैं, कुछ निकलने वाले हैं। आप ये मत सोच लेना अब हिंदुस्तान आजाद इनने किया, ये कलयुग में कलयुग को भगा के और सत्य ला के बताएंगे।
ये फिर आ चुके हैं। ये गुरु महाराज के शब्द हैं। मैं मेरे मन से नहीं कर रहा हूँ, तुम तो वैसे पक्का मैं नहीं कर रहा हूँ। तो गुरु महाराज ने ये शब्द निकाले उनको बता रहा हूँ मैं। और मेरे पास कुछ नहीं है, हवाले आ जाता मैं तो नहीं जानू। इसे वो तो पूछे भगवान राम ने क्या काम बताऊँ तो वो गुरु महाराज ने जो पढ़ाया हो जो मेरे सामने समझे ये पढ़ाइए मेरे दिन को। अच्छा महात्मा के साथ मैं महात्मा शब्द ना लगा होता तो गांधी कुछ नहीं कर सकते थे। परमात्मा के नाम पर कब तक आप रोटी खाओगे? आपको भी महात्मा कुछ बनाना है। सही है। हाँ सही है। करो जरूरी है सर।